हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इम्प्रेशन ऑफ यूथ के एपिसोड 6 को। एपिसोड की शुरुआत में शी बिंग के साथ अपने होटल में आ जाता है, जहाँ कल रात की पार्टी की वजह से सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, तो बिंग वहाँ सफाई करवाने में उसकी मदद करता है। तब तक लू भी काफी सैड सा फेस बनाकर बीच से अकेले ही वापस आ गया था। उसके सैड फेस को देखकर शी लू से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बना दूं? लेकिन लू ये बोलकर मना कर देता है कि मुझे भूख नहीं है और मैं शावर लेकर स्कूल के लिए रेडी हो रहा हूँ। बिंग शी से पूछता है लू को क्या हुआ, तो शी कहता है शायद उसका लव कन्फेशन फेल हो गया है। अगले सीन में वो लू के रूम में जाकर कहता है, अगर तुम्हें भूख नहीं है तो कम से कम वाटरमेलन मिल्क तो पी लो। लू भी चुपचाप मिल्क पीने लगता है, तो शी कहता है क्या तुम सिटी नहीं जाना चाहते हो? मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत कलरफुल होगी और वहाँ तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी मिलेंगे, इसलिए एक फेलियर से तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो तो लू को कंसोल करने लगता है, लेकिन लू कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शी कहता है मैं तुम्हारे फेल्ड लव कन्फेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनकर तो लू स्माइल करके कहता है मेरा लव कन्फेशन तो बहुत अच्छा गया। शी कहता है फिर तुम इतना गंदा फेस बनाकर क्यों बैठे हो और यूशिंग कहाँ है? ये सुनकर लू बताता है यूशिंग को उसकी फ्रेंड के कॉल और मैसेजेस आए थे। यूशिंग की कैट बीमार है, इसलिए वो सिटी वापस चला गया है और मैं खुद उसे स्टेशन तक छोड़कर आया हूँ। वो मेरी एक्स्ट्रा स्कूल यूनिफॉर्म को भी पहन कर चला गया है। प्रेजेंट में लू इसी वजह से दुखी था, तो शी बोलता अभी तो तुम्हें यूशिंग से दूर हुए 1 घंटे से भी कम हुआ है, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। अगले सीन में बिंग शी को कॉफी बनाकर देता है, जहाँ शी कॉफी स्मेल करने के बाद स्माइल कर रहा था। उसे ऐसा करते देख बिंग को अपनी वाइफ की याद आ जाती है, जो ऐसे ही करती थी। थोड़ी देर के लिए वो अपनी वाइफ की यादों में खो जाता है, जहाँ शी की आवाज लगाने पर वो उस मूवमेंट से बाहर आता है। शी उससे पूछता है क्या तुम दोबारा लैंशिन के बारे में सोच रहे हो? तो बिंग स्माइल करता है। दूसरी तरफ स्कूल में लू यूशिंग के मैसेज का वेट कर रहा था, जहाँ उसके दोस्त उससे बोलते हैं क्या तुम किसी लड़की से मिलने वाले हो? लेकिन लू तो अपने में ही मग्न था। उसे सैड देखकर उसका दोस्त कहता है क्या तुम सिक हो? तो लू कहता है हाँ, मुझे लव सिकनेस हो गई है। उसकी ये बात सुनकर उसके दोनों दोस्त पास्ट वाले किसिंग सीन को याद करके वहाँ से भाग जाते हैं। इधर यूशिंग सिटी में पहुँच गया था, जहाँ उसकी दोस्त उसे बताती है तुम्हारी कैट को कोल्ड हो गया है और जब तुम यहाँ नहीं थे तो ये तुम्हारा वेट कर रहा था। यूशिंग कहता है कल मेरी क्लास है, तो कल मुझे विलेज वापस जाना होगा। इसके बाद वो रात को लू को वीडियो कॉल करके सॉरी बोलता है, क्योंकि अपनी कैट की चिंता में वो लू को कॉल या मैसेज करना भूल ही गया था। लू कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम सिटी ठीक से पहुंच भी पाई या नहीं, और वैसे तुम्हारी कैट कैसी है? यूशिंग लू को अपनी कैट दिखाकर कहता है मुझे ये लास्ट समर स्टूडियो में मिली थी और उस समय इसके फेस पर पूरी तरह पेंट लगा हुआ था, जैसे उस दिन वॉल पर पेंटिंग करते वक्त तुम्हारे फेस पर पेंट लगा था। ये सब सुनकर लू कहता है अच्छा, तो तुम मुझे अब एक स्ट्रे कैट की तरह ट्रीट कर रहे हो? यूशिंग बोलता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन लू कहता है अब जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें बीच पर ड्राइंग बनाने नहीं ले जाऊंगा। बेचारा यूशिंग तो लू से माफी मांगने लगता है। वो कहता है मेरी कैट कितनी क्यूट है, मैं बस यही बोल रहा था कि तुम बहुत क्यूट हो। तो लू भी फाइनली स्माइल करके उसे माफ कर देता है। दूसरी तरफ बिंग ये सब बातें याद कर रहा था कि कैसे शी उसकी लाइफ में आया और उसका एक अच्छा दोस्त बन गया, जहां उसने उसे लाइफ में मूव ऑन करना भी सिखाया। वो शी को कॉल करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह यूशिंग की दोस्त जब उसके घर आती है तो वो कहता है मेरी कैट ने दोबारा से वॉमिटिंग कर दी है, इसलिए मैं दोबारा से उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी में यूशिंग अपना फोन रूम में ही भूलकर डॉक्टर के पास चला जाता है, जहाँ फोन पर उसे लू के मैसेजेस आए हुए थे। इधर शी बिंग को ब्रेकफास्ट देकर कहता है कल पूरी रात लू यूशिंग के साथ वीडियो कॉल पर लगा हुआ था और शोर की वजह से मैं बिल्कुल भी ठीक से नहीं सो पाया, और वैसे तुमने कल मुझे कॉल किया था
सॉरी, मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारा फोन पिक नहीं कर पाया। बिंग बोलता है वो गलती से लग गया था और ये इतनी जरूरी बात नहीं है, इसलिए तुम सॉरी मत बोलो। ये बोलकर वो शी के लिए कॉफी बनाने चला जाता है। ये सब सुनकर शी अपने मन में सोचने लगता है कि अब बिंग के माइंड में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ स्कूल में लू ने यूशिंग को मैसेज किया था कि आज रात समर फेस्टिवल है, इसलिए हम दोनों साथ में चलकर फायरवर्क्स देखेंगे। क्या तुम विलेज पहुंच गए? लेकिन यूशिंग ने अभी तक उसका मैसेज रीड नहीं किया था क्योंकि वो अपना फोन घर पर ही छोड़कर हॉस्पिटल चला गया था। इस वजह से लू बहुत परेशान था और ये सब उसके दोस्त भी नोटिस कर रहे थे। इधर बिंग अपनी वाइफ की बनाई हुई लास्ट वीडियो देख रहा था जहां लैनशिन ने बोला था जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो ज्यादा समय तक सैड मत होना, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इस लाइफ में तुम्हारी वाइफ बनने का मौका मिला और एंड तक तुम मेरे साथ रहे। और मैं आशा करती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तो जल्दी तुम्हें अपनी हैप्पीनेस मिल जाए। ये वीडियो देखकर बिंग शी को याद करते हुए रोने लगता है। लैनशिन आगे कहती है, मुझे पता है कि मेरे बिना भी तुम एक अच्छी लाइफ जी सकते हो और तुम्हारी लाइफ में एक नाइस पर्सन एंटर करके तुम्हारी टेक केयर करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद बिंग अपने मन में कहता है, लैनशिन मैंने अपना लास्ट प्रॉमिस पूरा कर दिया है। इसके बाद वो शी को अपने साथ एक प्लेस पर चलने के लिए मैसेज करता है जहाँ बिंग उसके साथ बीच पर आकर लैनशिन के एशेस को बहा देता है जो उस कॉफी जार में थी जिसे अक्सर बिंग अपने पास ही रखता था। ये सब करते हुए बिंग लैनशिन से प्रॉमिस करता है कि वो लैनशिन की ब्यूटीफुल स्माइल को हमेशा अपने हार्ट में रखेगा। यहाँ पर शी भी अपने मन में लैनशिन से प्रॉमिस करता है कि वो भी बिंग को सपोर्ट करेगा। बिंग शी को उसके साथ आने के लिए थैंक्स बोलता है। दूसरी तरफ स्कूल में टीचर सारे स्टूडेंट्स को बताती है कि यूशिंग किसी काम की वजह से बिजी है, इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। इधर बीच से वापस आते वक्त शी बिंग से बोलता, अगर तुम अकेले नहीं रहना चाहते हो और किसी से बात करना चाहते हो तो तुम कभी भी मेरे होटल आ सकते हो। ये सुनकर बिंग कहता, अब कैफे की कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है तो मुझे अब अपने फ्यूचर को प्लान करना होगा। लेकिन शी कहता, लाइफ में सब कुछ प्लान करके चलने की जरूरत नहीं है, कभी कभी लाइफ बिना प्लानिंग के जीने से हमें लाइफ में कुछ नया मिल जाता है, इसलिए अपने आप को थोड़ा टाइम दो और वॉक पर जाओ। मैं और दूसरे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ हैं। स्कूल ओवर होने के बाद लू यूशिंग को देखने स्टेशन पर जाता है, साथ ही उसे कॉल भी करता है, लेकिन कॉल सीधे वॉइस मेल पर जाती है। शी के कहने पर वो पंपकिन लेकर घर वापस आता है तो शी उसे बताता है कि यूशिंग की फ्रेंड का कॉल आया था, उसने कहा कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा तो क्या हम उसे पिक करने के लिए कार भेज सकते हैं। ये सुनकर लू शी को बताकर वॉक पर चला जाता है जहां वो अकेले में बैठकर ये सोचकर सैड होने लगता है कि यूशिंग एक लड़की के साथ है, इसलिए उसने आज लू को कॉल नहीं किया, उसका मैसेज रीड नहीं किया और यूशिंग के लिए उस लड़की के साथ रहना इतना इम्पोर्टेंट है कि आज वो विलेज वापस नहीं आया। ये सब सोचकर लू रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यूशिंग जब हॉस्पिटल से वापस आता है तो देखता है कि लू ने उसे बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स करे हुए हैं। उसकी दोस्त कहती है, मैंने विलेज कॉल कर दिया है कि तुम वहाँ लेट से पहुँचोगे, इसलिए वो तुम्हें पिक करने के लिए कार भेज दें। ये सुनकर यूशिंग सोचता है कि अब तक तो ये बात शी ने लू को बता दी होगी, इसलिए मुझे फेस टू फेस मिलकर ही लू को सब कुछ क्लियर करना होगा। वो अपनी दोस्त से कहता है, मेरी कैट आने वाले कुछ समय तक हॉस्पिटल में ही रहेगी, तो क्या जब तुम्हारे पास टाइम होगा तब तुम उसे जाकर चेक कर लोगी। उसकी दोस्त मान जाती है, लेकिन अब तक यूशिंग ने विलेज जाने की लास्ट बस भी मिस कर दी थी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए वो अपनी दोस्त को उसे विलेज तक ड्रॉप करने के लिए बोलता है। उसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। यूशिंग तो विलेज वापस जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वहीं दूसरी तरफ लू बीच पर बैठकर यूशिंग के वापस आने का वेट कर रहा था। उसे शी का कॉल आता है, लेकिन उसने अपना फोन साइलेंट पर रखा हुआ था। इधर शी लू के घर वापस न आने से परेशान था तो बिंग कहता, अब वो छोटा बच्चा नहीं है, वो यूशिंग की वजह से बैड मूड में होगा, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएगा। तब तक यूशिंग अपनी दोस्त के साथ वहां आ जाता है जहां यूशिंग शी से कहता है, मैंने लास्ट बस मिस कर दी थी, इसलिए मेरी दोस्त मुझे यहाँ ड्रॉप करने आई है
और उसे इतनी रात को सिटी वापस जाने देना ठीक नहीं होगा, तो क्या ये मेरे रूम में रुक सकती है। शी भी अग्री हो जाता है, जहाँ वो लड़की तो रूम में चली जाती है, लेकिन शी यूशिंग से बोलता है लू मिसिंग है और वो अभी तक होटल वापस नहीं आया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।